हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनादाश्च पवना अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम प्रसंगान, साधु संग के, सताम अर्थात साधु, साधुओं के संग में मेरे ही प्रसंग, मम वीर्य संविदो। कहते कि जब भगवान कह रहे हैं कि जब साधु संग में आप सब मेरे विषय में चर्चा करोगे, मेरे विषय अर्थात मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि के विषय में चर्चा करोगे, तो क्या होगा। साधु संग में करना है और भगवान के विषय में चर्चा करना है। भगवान का कथा होना चाहिए और संग भी साधु संग होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिरण्यकशिपु के साथ में बैठ के यदि हम भगवान का चर्चा करें तो उल्टा प्रतिक्रिया आएगा। कंस के साथ में बैठ के भगवान का चर्चा करेंगे तो उल्टा प्रतिक्रिया आएगा। वो प्लान बनाएंगे कि भगवान को किस प्रकार मारा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यदि असाधु संग में बैठ के भगवान का चर्चा करें तो उल्टा प्रतिक्रिया आएगा। तो वो बोले कि कृष्ण भगवान कौन बोलता है, कौन कहता है। जब ये हो रहा था, राम मंदिर का चर्चा हो रहा था, तो कोई राजनीतिक पार्टियां बोल रहे थे राम, राम कौन सा इंजीनियर थे जो राम मंदिर बना दिए, राम सेतु बना दिए हैं। राम कहाँ पे थे, कौन सा हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो राम को मानने को तैयार नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सताम प्रसंगान, साधु संघ में बैठ के भगवान के विषय में चर्चा किया जाए और भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के विषय में चर्चा किया जाए, तो क्या होगा। भवंती रित कर्ण रसायना कथा। रित, रिधि अर्थात हमारा हृदय, और कर्ण, कान के पथ से, कर्ण रंध्रेन, कान के पथ से जब ये भगवान का कथा हमारा हृदय में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। रसायना, पूरे रस से परिपूर्ण हो जाएंगे, स्वाद से परिपूर्ण हो जाएंगे। मान लीजिए कि बहुत ही स्वादिष्ट कुछ व्यंजन बना, मान लीजिए मिठाई, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना, गुलाब जामुन एकदम मक्खन जैसे गुलाब जामुन बना। गरम गरम गुलाब जामुन एक दिया मुझे। हाँ, उसको जब मुख में लेंगे तो क्या होगा। रसायन, रस से भरपूर हो जाएगा, मुंह भर जाएगा रस से। है। तो जब साधु संग में बैठ के हम भगवान का कथा चर्चा करेंगे तो उस प्रकार कान के पथ से ये भगवान के कथा हमारे अ, हृदय में प्रवेश करेंगे और क्या हो जाएगा, वो रस से परिपूर्ण हो जाएगा। ये कथा रस से भर देगा एकदम। है, संतुष्टि आ जाएगी एक। और उससे क्या होगा। तच्चोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि। जो इस प्रकार के चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार के प्रयास करेंगे, भगवान के चर्चा के विषय में, भगवान के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उनको क्या होगा। आशु, आशु शब्द का अर्थ होता है तुरंत, बहुत ही तत्क्षणात। हम्म, वो क्या होगा। अपवर्ग वर्तमनि, हमें अपवर्ग अर्थात मुक्ति, मुक्ति नहीं, उपवर्ग अर्थात जो मुक्ति के ऊपर है, मुक्ति से भी ऊपर भक्ति के पथ में हमें ले जाएंगे। वर्तमनि अर्थात पथ, रास्ता। अपवर्ग ये शब्द अत्यंत रोचक है। अपवर्ग भगवान का एक नाम अपवर्ग है। हम जानते हैं हमारे हिंदी में अथवा संस्कृत में वर्णमाला में जो वर्णमालाएं हैं, व्यंजन वर्ण है, वो 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प वर्ग है। एकदम जैसे क ख ग घ ङ, ये एक वर्ग है, क वर्ग कहते हैं उसको। है, च छ ज झ ञ, ये दूसरा वर्ग है, च वर्ग कहते हैं उसको। इस प्रकार क च ट त प वर्ग। प वर्ग में क्या आता है। प, फ, ब, भ, म। हम्म?
तो प वर्ग का, प वर्ग से क्या कहना चाहते हैं? प वर्ग में जो है, हम जैसे मनुष्य प वर्ग में आते हैं, कारण हम परिश्रम करते हैं। प से परिश्रम, प फ ब भ म, 5 अक्षर है। मैं आशा करता हूँ समझ रहे हैं सब। अ, हिंदी से भी जानते हैं, या हमारे, मुझे नहीं लगता है नेपाली में भी सेम ही होंगे उसका नाम। प फ ब भ म, बांग्ला में भी सेम है। तो हम इसका समझ सकते हैं, आशा करता हूँ। तो ये प से होता है परिश्रम। जीव क्या करता है? परिश्रम करता है, आनंद के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए परिश्रम करता है, अथाह परिश्रम करता है। करते करते मुख से फेन निकल आता है, फेन अर्थात झाग निकल आता है। फ है। ब से फिर क्या हो जाता है? वो इस प्रकार व्यस्त रह जाता है, इसी व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रह जाता है। भ, फिर उसमें भय आ जाता है, भीति आ जाते हैं कि अब क्या होगा, ये जो मैंने परिश्रम किया, इकट्ठा किया है, ये तो जाने वाला है सब, या मैं ही जाने वाला हूँ, मेरा मृत्यु आने वाला है, या मैं जाने वाला हूँ, या मेरे जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, मैं जो मैंने इकट्ठा किया इतना परिश्रम करके, है, ये जाने वाले हैं। और फिर म से मृत्यु, और फिर मृत्यु आते हैं। तो ये है प वर्ग का जीवन चक्र, जो प वर्ग में है। भगवान को कहते हैं, अथवा आध्यात्मिक जगत को कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग, उसमें प वर्ग नहीं है, प वर्ग से ऊपर है वो। अर्थात उस क्षेत्र में व्यक्ति इस प्रकार अपने भौतिक आराम, स्वयं के सुख सुविधा के लिए इस प्रकार अथाह परिश्रम नहीं करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं और आनंद में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हम ये सत कथा, सताम प्रसंगान, भगवान के कथा जब हम साधु संग में भी बैठ के चर्चा करेंगे, तो क्या होगा? ये हमें हमारे कर्णपथ से प्रवेश करके हृदय में रस से परिपूर्ण कर देंगे, हरे कृष्ण हरे आनंद कृष्ण। आनंद दे देंगे। और ये क्या होगा? हमें उस अपवर्ग, अर्थात इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत के दिशा में अग्रसर करेंगे, करने में सहाय करेंगे। और जब करेंगे, और ये तुरंत करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम करते रहे तब होगा। जब भी हम ये चर्चा करते रहे तो तुरंत ये क्या करते हैं, कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? श्रद्धा, रति, भक्ति। श्रद्धा, विश्वास जागृत होता है भगवान के प्रति कि भगवान है। जब हम इसे चर्चा करते रहते हैं, तब हमें, हमारी मन में जो शंकाएं थी कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, राम थे कि नहीं, है, ये क्या, राम भगवान किसने कहा है, मैं नहीं मानता जी, है। तो ये जो कुबुद्धि है, ये छटता रहता है, बुद्धि परिष्कार होते रहते हैं, तब राम दिखते हैं कि राम थे। शास्त्र दिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो दिखते हैं राम है। इतने सारे घटना, इतने सारे जगह पे बातें हो रही है, इतने सारे शास्त्र जब वर्णना कर रहे हैं, राम है, कृष्ण है, तो अवश्य ही राम कृष्ण थे। श्रद्धा, फिर रति, उससे फिर क्या होता है? रति आता है, आसक्ति आता है। राम पे भौतिक आसक्ति कम होता है, राम और कृष्ण पे, भगवान पे आसक्ति बढ़ता है, भगवान के कार्यों पे आसक्ति बढ़ता है। तब लगता है कि भगवान का कथा सुनते हैं, चलिए भगवान के विषय में जानते हैं, मंदिर में जाके देखते हैं क्या हो रहा है, करते क्या है। तो क्या होता है, इस श्लोक में कह रहा है कि श्रद्धा, रति, भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रम में, इस क्रम में पहले श्रद्धा आते हैं, प्रथम श्रद्धा आएगा मन में, भगवान के प्रति विश्वास आएगी, जागृत होगी। और फिर भगवान के प्रति रति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति एक आसक्ति आएगी, भगवान का सेवा करने का मन चाहेगा, तब मन को लगाएंगे भगवान के सेवा में। और क्या होगा? भक्ति आएगी, फिर भगवान के भक्ति, प्रेमा भक्ति की जागृति होगी। तो ये आते कैसे हैं? सताम प्रसंगान, मम वीर्यो, भगवान के वीर्य, भगवान की कथा, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का विषय जब हम चर्चा करेंगे सताम, साधु संग में बैठ के, तो ये हमारा सौभाग्य है, व्यक्तिगत रूप से मेरा सौभाग्य है कि हमें इतने सारे
साधु संघ की प्रतिदिन साधु संघ की प्राप्ति होती है, घर बैठे प्राप्ति होती है। हम इतने जनों से मिलते हैं जो कि पिछले 5 6 साल 7 सालों से निरंतर प्रतिदिन लगातार भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो इनके साथ में बैठ के जब हम आप सभी के साथ में जब बैठ के हम भगवान की कथा सुनते हैं, ये श्रवण अत्यंत लाभदायक है। किस प्रकार से लाभदायक है? ये मुझे पैसा देगा? नहीं। धन दौलत देंगे? नहीं। ये मुझे अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग भगवान के प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के राह पे मुझे आगे लेके जाएंगे। रामनवमी सामने ही है, इसलिए बार बार राम आ रहे हैं मुख पे। हम राम कथा चर्चा कर सकते हैं। रामनवमी सोमवार को रामनवमी है। तो ये अत्यंत पावन समय है कि जब हम राम कथा चर्चा करते हैं, राम के विषय में जानते हैं। और उससे पहले हम हमारे मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। सभी साथ में बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान राम कथा और कृष्ण कथा, हमारे आराध्य देव कृष्ण और कृष्ण ही आते हैं। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवात् परमः पुमानियो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में। ये राम आदि मूर्तिषु, राम से प्रारंभ करके जो भी अवतार हैं वो कृष्ण के ही अवतार हैं। तो जब हम राम कथा करते हैं तो वो कृष्ण कथा ही है। तो इस प्रकार हम राम के विषय में जानते हैं। राम क्या है? राम है जो सभी को आनंद देते हैं, सभी को जो आनंद प्रदान करते हैं वो है राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोकाभिरामम, लोक अभिरामम, समस्त लोगों को, समस्त जनों को 14 भुवन में क्या करते हैं? सभी को आनंद प्रदान करते हैं। अभिरामम,
आनंद प्रदान करते हैं। रणरंग धीरम, धीर स्थिर मर्यादा पुरुषोत्तम होके रण में रहते हैं। देखने में कैसे हैं? राजीव नेत्रम, उनके नयन कमल सदृश, कमल के जैसे हैं। राजीव नेत्रम। और वो रघुवंशनाथम, रघुकुल के वह नाथ है, सर्वश्रेष्ठ है रघुकुल में। रघुकुल में श्रेष्ठ राजा ये हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान है राम। कारुण्य रूपम, वो करुणा के प्रतिमूर्ति है। वो मानो करुणा से भरे हुए हैं। राम जब आते हैं राम रूप में, उनके हृदय में करुणा ही करुणा है, सबके लिए, सबको उद्धार करते हैं। अहल्या के वो जो पत्थर थे, पत्थर से उनको उद्धार करते हैं। शबरी जो प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, अपने झूठे बेर खा के उनका झूठे बेर ग्रहण करते हैं, करके उनको उद्धार करते हैं। करुणा करम तम, कारुण्य रूपम, वो प्रतिमूर्ति करुणा है, और मानो उनके उनके हृदय में करुणा से ही भरा हुआ है। करुणा करम, करुणा आकर, करुणा के खान है वो। उनमें जाए, जैसे हम जानते हैं सोने के खान में सोना मिलेंगे खोदेंगे तो करुणा के खान में करुणा मिलेंगे। तो भगवान के हृदय करुणा से भरे हुए हैं, मानो करुणा का खान है। इतने करुणा है, इनके दया है जीव के लिए। उस रामचंद्र का शरणम प्रपद्ये, हम शरण लेते हैं। ये है भगवान राम। हाँ? तो इस राम के विषय में हम जानते हैं, रामायण के विषय में हम जानते हैं। रामायण का कथा श्रीमद् भागवतम में है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये राम कथा त्रेता युग में वाल्मीकि मुनि विस्तृत विवरण करके गए हैं। और परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आप ये जानते हो, हैं? आप ये जानते हो, मैं संक्षेप में आपको राम कथा सुनाता हूँ। यद्यपि समस्त अवतारों का कथा सुनाए हैं, तो राम कथा संक्षेप में सुनाएंगे। 2 अध्याय में राम कथा वर्णन होते हैं, और कुछ ही श्लोकों में राम कथा का वर्णन कर देते हैं भागवतम में। और अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। हम एक श्लोक लेंगे भागवतम से ही। ये भागवतम की महिमा है कि राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे नरसिंह कथा हो, किसी भी भगवान के रूप के कथा हो, हमें, हम यदि भागवतम का आश्रय लिए तो सब कथा मिल जाएंगे यहाँ पे। हमें और किसी किंबा परे ऋष्यरे, हमें और किसी ग्रंथ की आवश्यकता है ही नहीं। है। तो यदि हमारे पास रामायण नहीं है, या रामायण पढ़ने का समय नहीं है, तो भी हम राम कथा सुन सकते हैं श्रीमद् भागवतम से। है। नवम स्कंध, 10वां अध्याय, 10 और 11 अध्याय में, नवम स्कंध के 10 और 11 अध्याय में ये वर्णन है। उसमें मैं एक श्लोक शेयर शेयर करता हूँ। एक श्लोक लिया है जो कि अत्यंत सुंदर श्लोक है। गुरुवर्थे त्यक्तो राज्यो व्यचरादनुवनं पद्म पद्भ्यां प्रियया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम् वैरूप्याशुपनख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भुविर्जिह्वा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्र अवतान्नः। इस एक श्लोक में रामायण के प्राय समस्त कथाएं वर्णन हो चुकी हैं। हैं? राम के, रामलीला के मुख्य मुख्य कथाएं वर्णन हो चुकी हैं। इस इस एक एक ही श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और इसके पश्चात इसका वर्णन, विस्तृत वर्णन करते रहते हैं आगे। तो इस श्लोक में कहते हैं, गुरुवर्थे त्यक्तो राज्यो, गुरुवर्थे त्यक्तो राज्यो। गुरुव अर्थात गुरु, बहुवचन में प्रयोग हुआ है गुरुवर्थे। गुरुओं के लिए, अपने गुरुजनों के आदेश अनुसार पिता माता कैकेयी ने कुछ मांगा, और पिता दशरथ ने उसको अनुमोदन दिया, न चाहते हुए भी। यद्यपि वो चाहते नहीं थे, पर उसका अनुमोदन किए। उस कथा को रखने के लिए, पितृ सत्य को मिथ्या ना हो जाए, मेरे पिता का वचन मिथ्या ना हो जाए,
इस कथा को रखने के लिए राम क्या करते हैं, राज्य त्याग करते हैं। आप मान समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जिनको कल राजा बनना है, हाँ? कल उनका राज्य अभिषेक होना था, और आज रात को, कल सुबह राज्य अभिषेक होना है मुझे, है, युवराज घोषित होना है। आज बताया जा रहा है कि राजा तो दूर की बात, तुम इस राज्य में ही नहीं रह सकते, तुम्हें ये राजभेष भी नहीं मिलेगा, तुम्हें ये सन्यासी का भेष धारण करके, जटावल्कल धारण करके तुम्हें वन में जाके रहना है। कब तक? 14 वर्ष तक। ये सामान्य बात नहीं है। हमें, हमारी, मान लीजिए हमने प्लान किया कल क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा हम प्रसाद पाएंगे, कल एक प्लान किया मन में कि कल बहुत ही अच्छा ये बनाएंगे, ये बना के कल पाएंगे घर में कुछ लोग हम मिलके, ये प्लान बनाया मन में एक जगह की कल अच्छा प्रसाद पाएंगे, इस प्रकार ये होगा, ये कार्य होंगे। यदि वो कैंसिल हो जाए किसी कारण, तो हम दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हमें इतना प्लान किया था ये नहीं हो पाया, है, ये भाग्य है मेरे। ये छोटी सी बात है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हाँ, उस पे हम अपने स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। हम देखते हैं रास्ते पे गाड़ी चलती है, गाड़ी पे खरोच आ जाते हैं तो उसमें खून हो जाता है, दिल्ली में ऐसा हुआ है। एक गाड़ी ने दूसरे गाड़ी को खरोच डाल दिया, बाहर निकल के उसका खून कर दिया। गाड़ी में खरोच आया है, डेंटिंग पेंटिंग हो सकता है, पर यह है हमारा टॉलरेंस। रामचंद्र कल उनको राज्याभिषेक होना था, और आज कह रहे हैं कि समस्त अयोध्यावासी आनंद में है, उत्सव मना रहे हैं, कल राम राजा बनेंगे। आप सोचिए, अभी हमारा जो मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, राम मंदिर, उस समय पूरे महीना, अभी इस कली युग में ऐसे पूरे विश्व में ऐसे वातावरण हो गया था मानो कि राम आ रहे हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, हैं, राम का प्रतिष्ठा के समय। तो आप उस समय सोचिए, जब राम है वर्तमान, है त्रेता युग में, उस अयोध्या वासियों का हृदय उत्फुल्लित हो रहे थे कि राम बनेंगे राजा, राम का राज्याभिषेक होंगे। और ऐसा हुआ कि वो गुरुवर थे, राज्य परित्याग करके चले जाते हैं अपने पिताश्री का। तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र। तो चले जाते हैं दशरथ महाराज के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए। फिर क्या होता है? व्याचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियया। व्याचरण अनुवनम, विभिन्न वनों में विचरण करते हैं, चलते रहते हैं, इस वन से उस वन, विभिन्न वनों में चलते रहते हैं, किनके साथ में? प्रियया, अपने प्रिया सीता के साथ में। सीता को साथ में लेके एक वन से दूसरे वन चलते रहते हैं। कैसे चलते हैं? सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इस पे जोर देते हैं। पद्म पदभ्याम, वो अपने चरण कमलों से, उनके कमल सदृश चरणों से वो इस प्रकार निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रथ मिला है या कोई विमान मिले हैं, विमान में बैठ के जा रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। स्वयं चल के माता सीता को साथ में लिए वो एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन घूम रहे हैं, वनवास में निकल गए। हम्म। और वो चरण कमल किस प्रकार है? पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम, पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम। माँ सीता के चरण, माँ सीता जब रामचंद्र के चरण को दबाते हैं, पाद सेवा करते हैं, उससे भी उनके चरणों में, इतने कोमल चरण है, उसमें भी वो मानो चोट लग जाता है। यदि माता सीता थोड़ा सा जोर से दबा दे तो उसमें चोट लग जाता है, इतने कोमल चरण कमल है श्री राम के। उस कोमल चरण कमलों से भगवान राम खाली पांव चल के
वन वन में घूम रहे हैं। कब? जब इनको राज्याभिषेक होना था। और क्या उनका कोई त्रुटि थी? ऐसा ऐसा था कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए उनको अ, इस प्रकार के शास्ति प्राप्ति हुई है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पिताश्री ने वचन दिया था। पिताश्री ने वचन दिया था माताश्री को। दोनों आपस में वचन दिए। हम क्या बोलेंगे, आप वचन मानो अपना, आप पूरा करो, मैं क्यों बीच में है पढ़ू इसमें। पर राम बोले नहीं, मेरे पिताश्री वचन दिए थे और उस वचन को मैं पूरा करूंगा। ये है भगवान का, राम का चरित्र। वो राम निकल पड़ते हैं इस प्रकार अपने कोमल चरणों से, वन वन में घूमते रहते हैं सीता को साथ में लिए। भगवान के चरण कमलों के विषय में अनेकों कथा है, हम जानते हैं। भगवान के चरण कमल वो स्थान है जहाँ पे सभी आश्रय लेना चाहते हैं। सभी भक्त भगवान के चरण कमल चाहते हैं। तो भगवान आपका चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। हमें ध्यान करने में भी क्या करना है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना है। तो वो चरण कमल जिसमें समस्त भक्त आश्रय चाहते हैं, वो चरण कमल उस समय वन में घूम रहे थे। इस प्रकार आहत हो रहे थे वो कोमल चरण कमल। पर क्या हुआ? वो चलते रहे 14 वर्ष कटना था। तो मृजी तो पथरुजो यो हरिद्रा अनुजाभ्यम। अपने अनुज लक्ष्मण, अनुज अर्थात स्वयं के छोटे भाई लक्ष्मण, और हरिद्रा अर्थात वो वानरों का राजा हनुमान। हनुमान और आ, लक्ष्मण वो साथ में रहते हैं, और वो उनको थोड़ा सा राहत दिलाते हैं, थोड़ा सा आराम दिलाते हैं उन कष्टों से। निरंतर सेवा में लगे रहते हैं लक्ष्मण। कहते हैं 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोते नहीं हैं, जगते रहते हैं। वो व्रत लेते हैं कि मैं सोऊंगा नहीं, इनका रक्षा करूंगा, ताकि सीता और राम आराम से सो पाए। वो बाहर प्रहरी की भांति जगे रहते हैं। निद्रा देवी उनके आसपास आ नहीं पाते हैं। इस प्रकार सेवा करते हैं। और हनुमान का सेवा हम जानते हैं। हनुमान तो हम जानते हैं दासों का, दास्य भाव का आचार्य ही हनुमान हनुमान है। दास्य भाव में उनसे अधिक बड़ा भक्त और कोई है नहीं, हनुमान। और हनुमान का भाव क्या है? हनुमान कहता है कि आ, श्रीमद् भागवतम में हनुमान का वर्णन है, हनुमान का भाव राम के प्रति। वो कहते हैं, न जन्मनो नाम महतो, न सौभागम, न भंग न बुद्धिर्न कृति तोष हेतु, तैराद्भिष्टिस्तानपि न बनौकसा, चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। हनुमान का भाव रहता है कि मैं तो एक वन में रहने वाला एक बानर हूं। ना मेरा कोई महत जन्म है, ऐसा कोई महत अच्छा कुल में जन्म हुआ है मेरा। हम्म। ना ही मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ अधिक सौभाग्य, ऐसा कार्य किया है कि जिससे मेरा सौभाग्य उदय हो, जिससे मेरा सौभाग्य की प्राप्ति हो। है ना बांग ना बुद्धि, ना मैं बोल सकता हूँ, मैं बानर हूँ बोल नहीं सकता। ना बुद्धि, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है। हनुमान कह रहे हैं। हनुमान की ये विनम्रता है। ने? हनुमान की बुद्धि नहीं है बोलने से वो श्लोक आता है जो हनुमान के विषय में सुंदरकांड में बताया गया है, रामायण में। वाल्मीकि रामायण में बताया है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहम, दनुज दन कृशाणुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, मातात्मजं नमामि। कहते वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम,
ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है। सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के निधान है, समस्त गुणों के खान है, समस्त गुण उस पे समाये हुए हैं। और रघुपति प्रिय भक्तम, राम के अत्यंत प्रिय भक्त, सबसे प्रिय भक्त, वो कौन है? हनुमान। एक एक कथा सुना था जिसमें कहते हैं कि एक बार हनुमान गए राम के पास कि हे प्रभु, आपके तो अनेकों भक्त है, असंख्य भक्त है। आपके पास यदि कोई आ, इसका लिस्ट है तो एक बार मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन आपके भक्त हैं। मैं भक्तों से, आपके हरे कृष्णा भक्तों को प्रभु जानना जी। चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम, सॉरी टू इंटरव्यू। वो नारद जी गए थे भगवान के पास लिस्ट देखने। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। तो एक कथा इसका रूपांतर है, एक कथा इसमें भी कि हनुमान स्वयं गए थे, हो सकता है माता जी। तो राम कहते हैं ठीक है, एक लिस्ट देते हैं बड़ा सा। हाँ, हनुमान को, हनुमान जी देखते हैं लिस्ट, पूरे लिस्ट ऊपर से नीचे देख लेते हैं, कहीं उनका नाम नहीं है। वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। प्रथम से लेके अंत तक एकदम अनेकों पृष्ठाएं हैं। प्रथम पृष्ठा, प्रथम लाइन से अंतिम पृष्ठा, अंतिम लाइन तक उनका नाम नहीं है। वो तो दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर भगवान से कहते हैं, भगवान यही कंप्लीट लिस्ट है पक्का? और कुछ नहीं है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है? बोलते नहीं है। बोलते भगवान, मैं क्या आपका भक्त नहीं हूँ? मेरा नाम तो नहीं है। राम कहते हैं, मेरे पास दूसरा लिस्ट है। वो दूसरा लिस्ट निकाल के देता है कि ये मेरा दूसरा लिस्ट है, इसमें देखो। तो उसमें हनुमान खोलते हैं लिस्ट की प्रथम पृष्ठा के प्रथम पंक्ति में हनुमान, हनुमान 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 पलटे जा रहे हैं। प्रत्येक पृष्ठा में हनुमान हनुमान, और अंतिम पृष्ठा के अंतिम शब्द भी हनुमान। कहते हैं, हनुमान तुम्हारा स्थान उस लिस्ट में नहीं है, तुम उससे ऊपर हो, ये तुम्हारा लिस्ट है। तो रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के इतने प्रिय है हनुमान। और हनुमान के लिए भगवान इतने प्रिय है। उस रघुपति प्रिय भक्तम, वो क्या कह रहे हैं? उनका उनका कहना है, न जन्मनुनम महतो न सौभाग्यम, ना मेरा जन्म अच्छे कुल में हुआ है, ना मेरा अच्छा सौभाग्य है। मैंने कोई पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में ऐसे कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरा सौभाग्य का उदय हो। न बांग न बुद्धि, ना ही मेरा, मैं ना ही मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ना ही मेरे पास बुद्धि है, ना ही आकृति तोष हेतु, ना ही मेरा रूप है कुछ, मैं तो बंदर हूँ। मेरा रूप भी अच्छा नहीं है। रूप के विषय में कहते हैं कि जो सुंदर कांड है, सुंदर कांड में मुख्यतः हनुमान की लीलाएं हैं। हनुमान जी के लीलाएं हैं, पवन पुत्र हनुमान की समस्त लीलाएं हैं। उसमें जो लंका में जाके दहन करके आते हैं, सीता देवी का खबर लेके आते हैं। कहते हैं कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें हनुमान की लीलाएं हैं। हनुमान इतना सुंदर है? तो वो हनुमान कहते हैं, नाकृति तोष हेतु, मेरे पास तो ऐसा कोई रूप भी नहीं है जिससे मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। मैं यदि देखने में सुंदर होता, आपके सामने आता, तो आप देख के खुशी होते, संतुष्टि होती। पर मैं तो आकृति इस प्रकार है मेरा। तो ये है हनुमान है। हनुमान भगवान के लिए, जो भगवान ये इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि आ, अनुज और उनके अनुज लक्ष्मण और उनके ये दास हनुमान, ये दोनों क्या करते हैं? इनको थोड़ा सा रिलीफ, ये जो कष्ट से इनको राहत दिलाते हैं, इनको थोड़ा सा आराम दिलाते हैं? ये हनुमान और लक्ष्मण के उपस्थिति, जो कि इस प्रकार सेवा करते हैं दोनों, उनके सेवा के कारण वो कहते हैं कि वो इस प्रकार 14 वर्ष निकाल पाए हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? वैरूप्याशुर्पनखा प्रिय विरह, वैरूप्या, शूर्पणखा, शूर्पणखा का विरूप कर दिया। शूर्पणखा का रूप का, कहता है कि रूप, जो शूर्पणखा देखने में ऐसी अच्छी नहीं थी, राक्षसी थी। उसका नाक काट दिया।
नासिका छेदन कर दिया, जिससे नासिक बना। नाक काट दिया गया उसको, अर्थात उसका रूप और आ, जो भी जितना भी रूप था उसको भी और विरूप कर दिया गया। ऐसे ही सुंदर नहीं थे, ऊपर से और नाक काट के मानो और असुंदर कर दिया उनको, है। तो उससे क्या हुआ, शूर्पणखा शूर्पणखा आए थे। शूर्पणखा क्या है, वो राक्षसी थी, पुतना के जैसे उड़ सकते थे आकाश में, है, निशाचरी। तो वो क्या कर सकते थे, खेचरी सा खेचरी एकदा उत्पत्त, हाँ, योषित माया आत्मनः, नंद गोकुल में आते हैं जो पुतना का वर्णन है। तो उस प्रकार ये शूर्पणखा आकाश में विचरण करते करते आते हैं, आके वो देखते हैं राम लक्ष्मण और सीता को। तो राम को देख के, राम के रूप से वो आकृष्ट हो जाते हैं और राम को प्रस्ताव देते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम कहते हैं मैं एक पत्नी व्रता हूँ, मैं विवाहित हूँ, और मेरा व्रत है कि मैं एक, मेरी एक ही पत्नी होंगे। आप लक्ष्मण से ट्राई करो। लक्ष्मण से देखो, लक्ष्मण यदि तैयार हो तो हो सकता है हो जाए। अब लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण तो अधिक समय नहीं लगाता है। अपना बाण निकाले और उसका नाक उड़ा दिए। अब बेचारे नाक उड़ गए हैं। वो जाते हैं गुस्से में, जाके रावण को वर्णन करते हैं। रावण को क्या वर्णन करते हैं कि मेरा तो नाक काट दिया, पर रावण को वो क्या करते हैं, रावण के काम वासनाओं को जगाते हैं। बोलता है अरे एक राम मनुष्य हैं, वन में घूम रहे हैं, उनके पास इतनी सुंदर स्त्री है, आपके पास होना चाहिए वो, आप राजा हो, वो वन में घूम रहा है साधु, उनके पास इतनी अच्छी सुंदर पत्नी। तो ये शूर्पणखा को कहते हैं, शूर्पणखा के विषय में वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा आज के दिन जो हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो बुरे वस्तुओं को, जो कि हमारे उपयोग के कार्य के नहीं है, उनको बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, शूर्पणखा उस विज्ञापन की भांति है, जो कि हमारे वासनाओं को जगा देते हैं। टेंटेड है, एक बहुत सुंदर सी कार आ गई मेरे पास, कार है चल रहा है ठीक, पर इतनी सुंदर कार दिखा दिया कि लगता है कि इसको तो चाहिए, लेना है। मन में वासना जगा देते हैं। एक फ्रिज है सुंदर, और एक फ्रिज ऐसा सुंदर, बहुत अच्छा फैसिलिटी दिखा दी, इस प्रकार से दिखा दिया कि मन ललचाएगा और हम उसको लेने पहुंच जाएंगे। तो ये शूर्पणखा इस प्रकार का कार्य किया। वो जाके इस प्रकार एडवर्टाइज किया कि रावण तो कामुक थे ही, काम वासनाओं से परिपूर्ण थे, वह तुरंत अपना पुष्पक विमान में आए और मारीची को बोला कि तुम सोने के हिरण बनो, सोने के हिरण बनो, बन के इन दोनों को दूर लेके जाओ, राम और लक्ष्मण को, मैं सीता का हरण करूंगा। मारुचि कहते हैं कि जी मैं तो नहीं करूंगा, राम मुझे मार डालेंगे, राम के हाथों मेरी हत्या हो जाएगी, है, राम का भरोसा नहीं है, मार देंगे। रावण कहते हैं तुम यदि सोने का हिरण बनते हो तो हो सकता है तुम्हें राम मार दे, यदि तुम नहीं नहीं बनते हो तो मैं अवश्य ही तुम्हें मारूंगा इसी क्षण। नारी जी कहता है ठीक है, इससे अच्छा राम के हाथों ही मेरा मृत्यु हो। वो सोने का हिरण, सोने का स्वर्ण मृग बन के चला जाता है। हम जानते हैं उस घटना, जिससे कि राम और लक्ष्मण इसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और रावण जो कि एक साधु के वेश में जाते हैं, जाके सीता का हरण करते हैं, हरण करके लेके आते हैं। फिर जटायु आते हैं, रक्षा करने का प्रयास करते हैं, राम आते हैं, आके उनसे मिलते हैं। जब ये मारीच को मार के आते हैं, स्वर्ण मृग को मार के आते हैं, मार के आने के बाद देखते हैं तो मृग नहीं थे, तब ये समझ जाते हैं कि कुछ तो उल्टा पुल्टा हुआ है। तो वो आते हैं, आके देखते हैं, आश्रम में आके देखते हैं सीता नहीं है। तब वो सीता के वियोग में घूमते रहते हैं, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, सीता को वो ढूंढते रहते हैं। प्रिया विरह,
उनके विरह में उनको खोजते रहते हैं, पूरे वनों में, इस वनों से दूसरे वन। तब उनको हनुमान से, हनुमान मिलते हैं उनसे। हनुमान के साथ में जाके वो किष्किंधा पहुंचते हैं। सुग्रीव का सहायता करते हैं, पाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाते हैं। सुग्रीव उनको सहाय करते हैं खोजने में, चारों दिशाओं में सेनाओं को भेजा जाता है सीता के खोज में। और हनुमान जाते हैं लंका। तो कथा अत्यंत विस्तृत है, हम संक्षेप में चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय उतना ही है। हाँ? तो हम जानते हैं ये कथा है, केवल एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। हाँ? हनुमान लंका में जाते हैं। लंका में जाके हनुमान का सेवा भाव, हनुमान को बोला कि हनुमान के पास अतुल शक्ति है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देवम। उनके शक्ति अतुलनीय है। हैं? और उनके जो शरीर है वो मानो हिमालय के चट्टान के जैसे है। हैं? इतने शक्तिशाली है, पर उनको ज्ञात नहीं होता है। उनको समझाया जाता है कि आप ये समुद्र एक जंप से पार कर सकते हो, आप यहाँ से छलांग लगाओगे तो लंका पहुंच जाओगे, इतनी शक्ति है आप में। हैं? तो वो जाते हैं, समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, माँ सीता को खोजते हैं। माँ सीता की, माँ सीता से मिलते हैं, उनको अपना रिंग देते हैं, राम का दिया हुआ जो अंगूठी है वो देते हैं। उस अंगूठी देख के माँ सीता पहचानते हैं, और वो राम के विरह में क्रंदन करते हैं। हनुमान कहते हैं चलिए माता, पर माता सीता कहते हैं नहीं, मुझे तो राम आके ही उद्धार करेंगे, आप जाके राम को खबर दो। राम आए। हनुमान वहां पे चाह के थोड़ा सा और इस प्रकार आया और चुपचाप चला गया, तो हनुमान का वीरता का प्रदर्शन हुआ नहीं। हनुमान वाला कुछ तो दिखाना पड़ेगा, ये रावण कौन है, रावण को एक ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। है? पूरा मूवी तो बाद में आएगा, पहले ट्रेलर दिखाते हैं उसको। वो बंदी होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो इस प्रकार कार्य करता है कि वो बंदी कर लिया जाता है, और वो स्वीकार कर लेते हैं बंदी। उनको रावण के सामने लिया लेके जाया जाता है। रावण उनको हनुमान के पूंछ में आग लगा देते हैं। कहते हैं कि उस आग को, अपने जलती हुई पूंछ को भी हनुमान ने भगवान की सेवा में लगा दिया। बोला यदि ये साधारणतः दिए जलते हैं, दिए में बत्ती जलते हैं और उससे आरती किया जाता है, अब जब मेरा पूंछ जल गया उसी से आरती करते हैं हम। हैं? हनुमान आरती प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार आरती करते हैं, संसार दावा नल निढलो का। हाँ? पूरे लंका जला देते हैं, पूरे लंकापुरी को जला देते हैं, और बताते हैं रावण ये मात्र मैं अकेला हूं। मैं एक बहुत ही छोटा सा दास हूं राम के, यदि राम आएंगे तो क्या होगा। पर रावण के समझ में आते नहीं है। तो खबर हनुमान जाते हैं, राम को बताते हैं कि इस प्रकार हमें लंका में माँ सीता है, और उनका संदेश पहुंचाते हैं राम को। फिर प्लान करते हैं कि हमें लंका पहुंचना है, पर लंका जाए कैसे। लंका जाने के लिए वो क्या करते हैं, समुद्र में, समुद्र का आह्वान के लिए 3 दिन ध्यान में बैठे रहते हैं। 3 दिन तक बैठे रहते हैं, समुद्र आते नहीं है। जो समंदर है वो सोच रहे हैं कि ये तो साधारण मनुष्य है। हम्म, तो मनुष्य के कहने पे तो मैं आऊंगा नहीं। वो आह्वान करते हैं, वो आते नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रूष आरोपितो भ्रूर विजृंभ, रूष आरोपितो भ्रूर विजृंभ। जब इस प्रकार 3 दिन तक राम बैठे हुए हैं और आह्वान कर रहे हैं समुद्र को, समुद्र जब आ नहीं रहे हैं, रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हैं? तो क्या करें, रोष, अपना क्रोध दिखाते हैं और अपना बाण निकालते हैं कि समुद्र तुम्हारा इतना अहंकार, मैं 3 दिन से बैठा हुआ हूँ, है तुम्हारे आह्वान में, तुमको आह्वान कर रहा हूँ और तुम आ नहीं रहे हो, ये लो। तो वो क्या करते हैं, भ्रूर, अपने भ्रू को हिलाते हैं,
क्रोधित, भ्रुकुटी करते हैं जिसको कहते हैं। उसके क्रोध से समुद्र के जल गर्म होने लगते हैं, वो त्रस्त हो जाते हैं समुद्र। और त्रस्त अवधि, वो समस्त जल क्या करते हैं, समुद्र भयभीत होके आ जाते हैं भगवान के पास। राम कहते हैं 3 दिन से मैं बैठा हुआ हूं, आप आ नहीं रहे थे। समुद्रदेव कहते हैं कि मैं तो माना कि आप साधारण मनुष्य हो, आप साधारण मनुष्य के जैसे लीला कर रहे हो, अचानक आप भगवान जैसे भगवत्ता दिखाने लगे तो मैं क्या करूं। हैं, मैं तो समझ नहीं पाया था, क्षमा कर दीजिए। राम कहते हैं तुम्हारी इस अहंकार के कारण तुम्हारे जल में मैं अपना चरण स्पर्श नहीं करूंगा। सेतु बांधते हैं। एक सेतु बांधा जाता है समुद्र के ऊपर। समुद्र कहता है आप जो चाहे वो कर सकते हैं आप परम भगवान हैं, आपको जो इच्छा, जैसे इच्छा आप जा सकते हो। भगवान आप तो वैसे ही जा सकते थे। हैं, तो भगवान यहाँ पे मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, तो उस मर्यादा के हिसाब से भगवान अपना लीला पूर्ण कर रहे हैं। हम्म तो सेतु बांधा जाता है, सेतु बंध में समस्त वानर सेनाएं उनका सहायता करते हैं, और सेतु बांध के वो क्या करते हैं, लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचते हैं, और वो क्या होता है, खलदब दहन। श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं, श्लोक को पढ़े बिना रस नहीं आ रहा है ना। किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में रामायण का चर्चा हुआ है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य व्यचरादनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियया पाणिस्पर्श क्षमाभ्यां मृजितपथरुजोय हरीन्द्रानुजाभ्याम् विरूप्या शूर्पणखा प्रियविरह रुषारोपितो भ्रुर्विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्र वतान्नः। गुरुवर्थ त्यक्तो राज्यो, पितृसिद्ध रक्षा के लिए राज्य त्याग करते हैं। व्याचरण अनुवनम, विभिन्न वनों में घूमते रहते हैं। पद्म पद्भ्याम प्रियया, अपने प्रिया सीता के साथ में अपने चरण कमलों से वो वनों में घूमते रहते हैं। वह चरण कमल जो कि पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम, जो कि माँ सीता के कोमल हाथों को भी यदि जोर से दिया जाए तो सहन नहीं कर पाते हैं। उस चरण कमलों से खाली पांव क्या कर रहे हैं, वनों में घूम रहे हैं भगवान। उनको क्या शांति किस प्रकार मिली, रिजी तो पथरु जो, इस जो कष्ट से, इस कष्ट से उनको शांति किस प्रकार मिलते हैं। यो हरिंद्र अनुजभ्याम, हनुमान और लक्ष्मण के सेवा के कारण। हनुमान और लक्ष्मण इस प्रकार सेवा करते हैं कि उनको उससे थोड़ा सा आराम मिलते हैं। है? फिर क्या हुआ, वैरूप्या शूर्पणखा, शूर्पणखा आते हैं, और उसका इस प्रकार कार्य होता है कि उसका नासिका छेदन हो जाते हैं, उसका रूप और विकृत हो जाते हैं। तो वो चले जाते हैं रावण के पास। रावण के पास जाके रावण के वासनाओं को जागृत करते हैं। रावण वासनाओं में अंध होके राम को छोड़ के सीता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये भाई बहन का लीला देखिए। है, दोनों राम, रावण और शूर्पणखा, ये भाई और बहन है। ये क्या करते हैं, शूर्पणखा वो है जो सीता को छोड़ के राम को पाना चाहते हैं। अर्थात मान लो राधा को छोड़ के कृष्ण को पाना चाहते हैं। हम हम राधाष्टमी में गाते हैं ये, है ना, कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभते। भगवान कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। क्या सत्य है,
बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। आप यदि सोचते हो कि बिना राधा को, राधा यदि प्रसन्न नहीं हुए तो मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरा आशीर्वाद, राधा का आशीर्वाद यदि आपको नहीं मिलता है, मेरा आशीर्वाद मिलेगा, ये संभव नहीं है। न लभ्यते, मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। मेरी प्रसन्नता के लिए राधा का प्रसन्नता होना अत्यावश्यक है। तो जहां पे राधा नहीं है वहां पे कृष्ण आएंगे नहीं। ये जो जो ये हमारी जो विचार है कि हम राधा के बिना कृष्ण को प्राप्ति करेंगे, कृष्ण ही कृष्ण है सब, मायावादी भावना जो है वो क्या है, वहां पे क्या है, ये शूर्पणखा जैसे मानसिकता है, जो कहते हैं कि सीता की आवश्यकता नहीं है, हमें राम चाहिए। और उसका भाई रावण उल्टा है, उनको सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, भगवान की संपत्ति चाहिए, भगवान के समस्त ऐश्वर्य चाहिए, भगवान के संपदा चाहिए। ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, ये दे दो, मेरा 5 बिल्डिंग कर दो, 10 बिल्डिंग कर दो। आप बताओ मेरे पास भगवान, आपकी आवश्यकता नहीं है। तो यह है रावण की मेंटालिटी, रावण की मानसिकता। रावण की मानसिकता वो है जब कहते हैं भगवान आपके आशीर्वाद, आपकी आपकी आवश्यकता नहीं है, आप बस वर दे दो कि मेरा फूले फले बिजनेस, संसार, घर परिवार फूलते फलते रहे बस मुझे, आप तो ठीक है। ये है रावण। और वो जो कहते हैं कि राम आप तो हो, आपके साथ में सीता नहीं चाहिए, हम्म वो है शूर्पणखा का मानसिकता। ये दोनों चरित्र भाई बहन क्या करते हैं, दिखाते हैं कि ये जो आसुरिक मानसिकता है, आसुरिक मनोभाव है, ये आसुरिक मनोभाव किस प्रकार है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ना शूर्पणखा बनना है, ना रावण बनना है, हमें राधा कृष्ण का भजन करना है। राधा कृष्ण भजनानंदे न मत्तालिको, हमारे सब गोस्वामी राधा कृष्ण के भजन में मत थे। और वो बता के गए हैं कि राधा कृष्ण चाहिए। हैं, हम मना शिक्षा में पढ़ रहे थे कि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के रूप भी नहीं चाहिए। आप भी लक्ष्मी नारायण हो हम जानते हैं, पर मैं उस रूप में आपको पूजना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मति भ्रष्ट हो सकता है। मैं तो राधा कृष्ण के रूप में ही आपको पूजना चाहता, मेरे मुझे यही रूप चाहिए, इसी रूप में मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपका सेवा में नियुक्त रहूं। कहीं लक्ष्मी और लक्ष्मीपति नारायण के सेवा में लग जाऊं तो मुझे लक्ष्मी के प्रति आग्रह आ जाएगा। मुझे आ जाएगा कि धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार ये शूर्पणखा आते हैं। शूर्पणखा जाके आहत होके, विरूप होके जाके रावण को बताते हैं, रावण के कामेच्छा को जागृत करते हैं, रावण आते हैं, सीता को हरण करके लेके जाते हैं राम को छोड़ के। फिर जब हनुमान जाके लंकापुरी दहन करके सीता का खबर लाते हैं, तो वो सेतु बंध करते हैं, सेतु बंध करके वो वो क्या करते हैं, लंका पहुंचते हैं सेना। और लंका पहुंच के वो क्या करते हैं, खलदव दहन, खलदव दहन, मानो खल अर्थात जो दुष्ट है, दुष्टों का एक पूरा अरण्य है, दुष्टों से भरा हुआ एक जगह है, उसका पूरा दहन कर देते हैं, जला देते हैं। हाँ, जैसे हम गाते हैं, संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वं तप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्रीचरणरविंदम। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम। भगवान कौन है, जो ये संसार रूपी वन में, संसार रूपी अरण्य में जो जल रहे हैं, वन में आग लग जाते हैं, तो उस आग में समस्त जानवर जो होते हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होते हैं। इस प्रकार वन का आग होते हैं, निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होते हैं।
उस आग में हम फंसे हुए हैं, संसार रूपी उस आग में हम फंसे हुए हैं। उस आग से हमें कौन उद्धार कर सकते हैं? घना घना त्वम, भगवान के जो करुणा है, भगवान के करुणा जब बादल बन के छाएंगे और उस बादल से जब वर्षा होगी करुणा की, उस करुणा से केवल हमें इस दावानल से मुक्ति मिल सकते हैं। राम जाते हैं रावण रूपी दावानल को। रावण क्या है? दावानल है, रावण ही दावानल है, जो कि समस्त भोग मेरा है, समस्त संपद मेरा है, ये जो हमारी भावना है ये रावण है। और यही हमें जलाते हैं। जिनके मन में ये भावना, जो इस भावना से ऊपर आ चुके हैं कि ना मेरा कुछ है ना मुझे कुछ चाहिए, उन्होंने इस रावण को मार दिया। हमारे भीतर रावण है, किसी के पास सूक्ष्म रूप में, किसी के पास स्थूल रूप में। किसी न किसी प्रकार से हम क्या करते रहते, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, मैं और मेरा, मेरा हो, मैं करूंगा, मुझसे होगा, आपसे नहीं होगा, मैं ही होगा, मैं ही करता हूं। ये ये भाव, आप सब वरिष्ठ जन हैं, पर ये भाव इस प्रकार आते हैं कि जो भगवान के सेवा में नियुक्त रहते हैं उनमें भी ये भाव आ जाते हैं, सेवकों में भी ये भाव आ जाते हैं कि मैं बड़ा सेवक हूं, सबसे बड़ा सेवा मैं करता हूं, मेरे जैसा सेवक तो है ही नहीं। आप क्या करते? आप तो कुछ नहीं है, आप तो गिलहरी हो, हैं? एक कंकर लेके जा रहे हो सेतु बंधों में, मैं तो हनुमान हूँ, बड़े बड़े चट्टान तो मैं उठा रहा हूँ। ये भाव हमारे में आ जाते हैं, और वो रावण है। और वो रावण क्या करते हैं? और किसी को कुछ नहीं करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये रावण हम पालते हैं हमारे भीतर, और ये रावण हमें जलाते हैं, दावानल बन के हमें जलाते रहते हैं, उस आग में हम जलते रहते हैं कि मेरा ये नहीं है, मुझसे वो बड़ा कैसे हो गया है। मेरा एक फ्लैट, एक ही साथ जॉब कर रहे हैं, मेरा एक ही फ्लैट, उसके बाद चार जल रहे हैं। अब वो व्यक्ति, उसको पता भी नहीं है मैं जल रहा हूं, ये रावण मुझे जला रहे हैं। तो उस रावण को मारने के लिए कौन चाहिए? घना घना तुम, भगवान के करुणा रूपी बारिश की चाहिए। और राम आते हैं सेतु बंध करके, लंका में आते हैं, हमारे लंका रूपी हृदय में प्रवेश करते हैं, और वहां पे स्थित रावण को मारते हैं। जब हम इस प्रकार राम को आह्वान करते हैं तो, और सीता को उद्धार करके लेके जाते हैं, मानो कि हम सीता है। हम एक एक, हम सीता जैसे नहीं है, सीता माँ है। मैं कह रहा हूं कि हम एक तुलनात्मक रूप में देख सकते हैं। मानो कि हम वो सीता है जो हमारे अपने ही जो डिमांड्स है, अपने ही इच्छाएं हैं, उच्चाकांक्षाएं हैं, उस रावणों के, उस उच्चाकांक्षा, उस इच्छाओं के रावणों के हाथों हम सीता रूपी बंदी है, बंद है। उस हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो अभिलाषाएं हैं, कामनाएं हैं, ये क्या करते हैं? ये रावण बन के हमें बंदी कर देते हैं सीता की जैसे, अशोक वाटिका में बंद करके रख देते हैं। हम उसके हाथों नचते रहते हैं। अब उस रावण को मारेगा कौन? राम को हमें बुलाना पड़ेगा, हम हमें राम को पुकारना पड़ेगा। जब हम राम को पुकारेंगे, राम हमारी पुकार सुनेंगे, तो वो राम क्या करेंगे? समुद्र लांग के वो आएंगे, और ये रावण की पूरी, जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं लंकापुरी, उसको दाहन कर देंगे, पूरा दहन कर देंगे। और उनके करुणा के वर्षा से हमारी जो सीता रूप में हम बंधित है उनको हमें मुक्त करेंगे। ये है रामायण हमारे जीवन में। तो इस श्लोक में ही बता रहे हैं कि राम जाते हैं और इस प्रकार रावण के समस्त सेनाओं को भस्मीभूत कर देते हैं, जला देते हैं, और सीता को उद्धार करके लेके आते हैं। हमारी प्रार्थना यही है कि
हमारे हृदय में जो रावण स्थित है, जो कि कभी कभी हम जानते हैं, कभी कभी हम जानते भी नहीं। हम कभी कभी हम जानते हैं पर मानते नहीं। नहीं, मेरे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे रावण कहाँ है, मेरे जैसे साधु संत आदमी है ही नहीं है, मैं तो संत हूँ। कभी कभार हम मानते नहीं हैं, कभी कभार हम जानते ही नहीं। अच्छा ऐसा भी है, मैं तो जानता हूँ, ठीक है, खाना है पीना है ऐश करेंगे और क्या, यही तो करना है जीवन में। मजे करने आए हैं, मजे करेंगे। है, मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? खाने पीने के लिए। क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो ये दोनों प्रकार से क्या होता है, ये रावण हमें क्या करते हैं, हमें बंदी बना के रख देते हैं। और उनके हिसाब से, उस रावण के हिसाब से हम चलते रहते हैं। उसके हाथ में, उसका हाथ का कठपुतली बन जाते हैं। हमें कठपुतली बनना था भगवान के हाथ का, हम बन जाते हैं हमारे इच्छाओं के, हमारे मन के हाथ का। मन हमें घुमाता रहता है रावण बन के। तो उस रावण को, तभी रावण से हमें मुक्ति मिल पाएगी जब हम राम के शरण में जाएंगे। राम के शरण में जाके राम को पुकारेंगे कि हे राम, अथवा हे कृष्ण, हे भगवान, ये संसार दावानल लीढ़ लोक में जल रहा हूँ, इस संसार के दावानल में। त्राणाय कारुण्य घन घनात्म। आप वो बादल बन के, आपके करुणा का बादल से कुछ बारिश हम पे करिए, करुणा का बारिश हम पे, करुणा का वर्षा हमें दीजिए। जिससे क्या होगा, हमें इस जलन से परित्राण मिलेगी, हमें इस कष्टों से मुक्ति मिलेगी, जो कष्ट हमने स्वयं क्रिएट किया है। ये कष्ट और किसी ने नहीं दिया है, हमने ही स्वयं को दे रहे हैं, स्वयं के भीतर रावण को जागृत करके। इस प्रकार रामायण में राम का चरित्र का वर्णन होते हैं। और इस प्रकार हम रामायण के चरित्र से हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कुछ विचार मन में आया था चर्चा करते करते, तो आपके साथ शेयर किया। जो भी उसमें त्रुटियां हो गई हो, कुछ भूल भ्रांति हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा करती हूँ। और आपका आशीर्वाद का याचना करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त हरि भक्तों बोल की प्रभु जय। जी, बड़ा अच्छा समा बांधा आपने। रामनवमी भी आने वाली है, तो आपने हमको तैयार कर दिया है रामनवमी के लिए पहले से पहले ही। और पूरी कथा आपने एक श्लोक के अंदर ही सुना दी। वेरी, बहुत ही अच्छी कथा थी, बहुत आनंद आ रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारा समय भी अधिक हो चुका है। ठीक है, तो और किसी का कुछ नहीं है तो हम आज यहीं पे रखते हैं, फिर पुनः कल मिलेंगे प्रभु जी के साथ। हरे कृष्णा।